हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीडब्ल्यू कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जो विद्यार्थी जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं उनको बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2020 प्रवेश प्रक्रिया 21 फरवरी से jmi.ac.in पर शुरू की है। JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया 2020 के प्रवेश परीक्षाओं की जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो है 25 मार्च 2020। इसके बाद से आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो 10 अप्रैल से आने शुरू हो जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया प्रवेश परीक्षा पीजी के कार्यक्रमों के लिए 1 जून से 15 जुलाई और यूजी के कार्यक्रमों के लिए पेन और पेपर मोड में 3 मई से लेकर 4 जुलाई तक जो प्रवेश परीक्षाएं वो होंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा कुल 56 स्नातक और 80 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि जो परीक्षा का तरीका है वो ऑफलाइन परीक्षा होगा। ये जो परीक्षा है वो पूरे भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में होगा। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी। चलिए आपको बता दें कि किन किन क्षेत्रों में जो परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। तो इसमें कलिकट है, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी और श्रीनगर है। आपको बता दें महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है। तो जो इसमें जैसा कि हमने आपको बताया आवेदन करने की जो तिथि है वो 21 फरवरी से शुरू हो गई है और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 25 मार्च है। अगर परीक्षा फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया है, कोई चीज़ गलत हो गया है तो उसको आप 26 से लेकर 30 मार्च के बीच तक सुधार सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो है वो 10 से 15 अप्रैल तक आने शुरू हो जाएंगे। आपको एक बार पूरा बता दें कि जो पीजी की परीक्षाएं होंगी वो 1 जून से शुरू होंगी और 15 जुलाई के बीच में आपकी जो पीजी की परीक्षाएं हो जाएंगी वो समाप्त हो जाएंगी। उसी प्रकार से जो यूजी कोर्स की होंगी वह 3 मई से शुरू होंगी और 4 जुलाई के बीच तक खत्म हो जाएंगी। चलिए अब आपको बता दें कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर आप स्नातक के पाठ्यक्रमों में फॉर्म डाले हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा में जो आपके 5 महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार से जो स्नातकोत्तर के हैं उसमें संबंधित जो विषय हो उसमें कम से कम 45% अंक होने चाहिए और किसी किसी में 55% अंक भी दिया गया है कि कम से कम इतना अंक आपको होना चाहिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आवेदन शुल्क किस प्रकार से है। तो आवेदन शुल्क में जो मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, प्रबंधन अध्ययन केंद्र, फिजियोथेरेपी, पुनर्वास विज्ञान केंद्र, वास्तुकला और एकात्मक की शंकाएं जिसको BR को इसमें छोड़ दिया गया है, BR में दूसरे में BR को इन्वॉल्व किया गया है। और शिक्षा विभाग इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की शंकाएं जिसमें BTech को छोड़ दिया गया है। और दंत चिकित्सक के जो शंका है और विधि शंका, इन शंकाओं में अगर आप फॉर्म डाले हैं तो इसके लिए 700 रुपये जो है पे करना पड़ेगा आपको परीक्षा शुल्क के तौर पे। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसके अलावा जो शंकाएं हैं और जो BTech और BR, ठीक है, इन शंकाओं में अगर प्रवेश परीक्षा फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको 550 रुपये जो शुल्क दे होगा। आपको बता दें कि BW कैंपस एक ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि BHU, इलाहाबाद, AMU, JMI, CHS और भी यूनिवर्सिटीज़ की जिसकी प्रिपरेशन BW कैंपस में ऑनलाइन कराई जाती है। जिसमें क्या होता है कि जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टॉपिक्स के डिटेल लेक्चर वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह के टीचर्स को लगता है कि कोई नोट्स या कोई MCQs इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स को वो भी प्रोवाइड किया जाता है। किसी टॉपिक में पढ़ते समय आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए टीचर्स का नंबर प्रोवाइड किया जाता है। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस बार BW कैंपस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाया है जिसमें BHU, AU, AMU, JMI, CHS इनको इन्वॉल्व किया गया है। अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में या फिर CHS में अगर किसी भी कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड रैंक होल्ड करते हैं एंट्रेंस में तो जो आपकी फर्स्ट ईयर की पूरी फी होगी वो BW कैंपस अफोर्ड करेगी। तो जुड़ जाइए BW कैंपस के साथ और अपनी सफलता को और सुनिश्चित कीजिए। और दोस्तों, नेवर गिव अप।